लोग कहते हैं कि योगी ने काम नहीं किया, मैं कहती हूँ महिलाओं के लिए काम किया है योगी ने। बाथरूम बनवाए, शौचालय, ताकि स्त्रियां बाहर ना जाएं। उन्होंने लड़कियों के बारे में सोचा। शिक्षा, मुझे लगता है योगी जी के आने से शिक्षा काफ़ी अच्छी हुई है। ये जनता को फ्री का भी चाहिए, ऊपर से रोते भी महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जब जनता फ्री का लेना बंद कर देगी ना, महंगाई भी घटेगी। सरकार से ये बोला जाए कि हमें आप 20,000 करोड़ रुपए की मतलब पैकेज फंड मत रिलीज कीजिए, हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइए जिससे हमारे फ्यूचर अच्छा हो। जैसे कि किसी भी हम पेड़ को लगाते हैं तो अच्छी खाद डालते हैं। आप देख रहे हो आजकल ग्रेजुएशन किए हुए, बीकॉम किए हुए लोग ऐसे ही घूम रहे हैं बेरोजगार। सरकार क्यों? क्योंकि सरकार ने उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की। अगर सरकार अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करती तो आज उनका कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो गया होता। तो उन्हें ना सरकार के आगे हाथ जोड़ने पड़ते। और फर्स्ट ऑफ ऑल युवा बेवकूफ़ है भारत का, मुझे ये लगता है युवा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ। आप सरकार चुनते हो, आप देखो फालतू में आंदोलन कर रहे हैं ये लोग। आपको पता होगा शायद 3 लाख कुछ एक सत्र का खर्च होता है हमारा। जब भी हमारी डिबेट होती है तो 3 लाख कुछ रुपए खर्च होते हैं। जब कांग्रेस के नेता, टीएमसी के नेता क्या कहते हैं संसद भवन के बाहर आंदोलन कर रहे हैं, ये पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। तो इसके लिए हम युवा आगे क्यों नहीं आ रहे हैं कि हमने आपको अपनी बात कहने के लिए संसद भवन में उपस्थित किया है। सदन, आप हैं विधायक, आप हमारी बात नहीं ले जा रहे। आप पैगेसी कहीं कुछ उस पर क्यों ध्यान दे रहे हो? आप ये देखो ना कंट्री के अंदर हो क्या रहा है और सरकार कुछ नहीं करती। एक बात मैं बताती हूँ आपको पता होगा मोदी सरकार ने अच्छी स्मार्ट ट्रेन चलवाई थी, जो मतलब मायावती, यूपीएससी, ये क्या कहते हैं अखिलेश जी नहीं कर पाए। मगर क्या किया हमने? जनता होने के बाद अपना फर्ज पूरा किया? नहीं किया। हमने उस ट्रेन से भी जाके चीज़ें चुरा ली, यहाँ तक कि टॉयलेट का जो मग होता है हमने वो भी चुरा लिया। तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए। हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, ना रेप्ड के लिए, ना इकोनॉमिक के लिए, किसी चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि हम युवा होने के नाते अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, ना हम टाइम पे पढ़ते हैं ना कुछ। अच्छा, सरकार सत्ता से पहले जब सत्ता में नहीं आई थी, उससे पहले वादे की थी कि हम जब सत्ता में आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होंगे। लेकिन वो जब सत्ता में आ जाती है तो महंगाई बढ़ जाता है, इसलिए सरकार लोग सवाल खड़ा करते हैं। देखिए, मुझे कोई ये ना सोचे कि मैं मोदी सपोर्टर हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आप कह रहे हो कि महंगाई, जब हम अपने घर में महीने का, जब हमारे पेरेंट्स, मम्मी या पापा कुछ सामान लाते हैं तो वो ये सोचते हैं ना कि मतलब अगर उनकी सैलरी 5,000 है तो वो बनाते हैं टाइम, मतलब एक किस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है वो एक बनाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रफ करते हैं, ठीक है। ऐसी सरकार भी करती है कि हमें ये यहाँ खर्च करना है, यहाँ खर्च करना है। अब ये कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, इसकी वजह से कुछ ज़्यादा इकोनॉमिक पे इफेक्ट पड़ा है, हमारे बिजनेस नहीं चल रहे हैं, ठीक है, वो बात मैं भी मानती हूँ। क्या हम लोग वो मतलब चीज़ फॉलो कर रहे हैं? नहीं ना। जैसे कि आप देखो, कोरोना है, हमें पता है। अब कोरोना ऐसे लगता है हमारी फैमिली का मेंबर बन चुका है, जो वो हमारे साथ चले जा रहा है। तो हम क्या करते हैं? कोरोना है मगर हम क्या करते हैं? मैं आपको बेसिकली मैं बता दूं, मैं विदाउट मास्क के घर के बाहर मैं तार या कुछ नहीं गए, क्योंकि हम आम आदमी हैं, हमें अपना फ़र्ज समझना चाहिए। सरकार हमें जब बोलेगी मास्क लगाना है तब नहीं लगाना है, हमें पहले लगाना है। अगर हम लोग डिस्टेंस फॉलो करें, मास्क लगाएं, तो क्या कहते हैं, मुझे लगता है कोरोना वायरस को हम कंट्रोल कर लेंगे। जो हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है वो भी अप होगी, और क्या कहते हैं, सरकार को फंड भी नहीं रिलीज करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हो सरकार, अभी बीजेपी है, राइट, रिसेंटली बीजेपी, उससे पहले क्या थी? अखिलेश जी थे, उससे पहले मायावती थी। यूपी की मैं बात करती हूँ क्योंकि मैं यूपी में रहती हूँ, ठीक है। सब लोग थे, क्या कहते हैं, मतलब सब लोगों ने अपना काम किया। जो सवाल हम मोदी जी से पूछ रहे हैं, जब हमारे चुनाव आते हैं तब रिपोर्टर आते हैं, तब हम युवा भी आगे आते हैं कि ऐसा से ऐसा नहीं किया। क्या हम युवाओं ने, जब सरकार आई थी, हमने टाइम टू टाइम उन्हें बताया था कि आपने ये हमसे वादे किए थे, ये पूरे नहीं किए थे? नहीं, हमने अपना फर्ज नहीं समझा। हमने सोचा सरकार को हमने वोट डाल दिया। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वोट डालने भी नहीं जाते हैं, ठीक है। हम सरकार पे दोष दे रहे हैं, ममता बनर्जी ये सब इकट्ठी हो रही। एक बात बताइए, किसी देश में जब देश ही नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कहाँ? जब देश होगा तभी तो हमें ना देश से हमारी पहचान है, ना कि हमसे देश की। जब आप एक बात बताइए, जो देश का विरोध कर रहे हैं, देश में बॉम्ब, क्या कहते हैं, बॉम्ब वगैरह ला रहे हैं, आप देख लो अभी नकलों में भी कुछ लोगों को पकड़ा है। हम ऐसे लोगों को, अराजक तत्वों को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हमने मोदी जी सरकार से कहना है, हमने कभी उन किसानों से पूछा है जो ठेकेदार बनते हैं? आप बताइए, यूपी का आम किसान है धरने में? कोई नहीं है। ये सिर्फ बड़े बड़े हैं जिनको अपनी दाल रोटी पकानी है। टिकैत जी की भी मैं बात करूं तो वो पहले कहते हैं शायद कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, उन्होंने वहां प्रदर्शन अच्छा नहीं। ये राहुल जी का ट्रैक्टर लेके सदन में जाने, ये हमारे पैसे वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें नेताओं से कहना चाहिए, धरना नहीं, काम चाहिए हमें। जैसा कि आप राहुल जी पे सवाल खड़ा कर रही है, तो विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना, देश में जो समस्या है उसको उठाना, सरकार से सवाल करना। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो सिलेंडर अपने माथे पे लेकर लोग सड़कों पे आया करते थे, इसीलिए आज फिर विपक्ष में जो लोग हैं वो लोग आवाज उठा रहे हैं। मैं कहती हूँ अच्छा है, ये भारत का सुंदर है लोकतंत्र का एक तरीका कि अगर कोई विपक्ष में बैठा है
तो वो जनता हमारी की समस्या को तो समस्या को उठाता है कि अगर सरकार जो चुनी हुई सरकार है वो अपना मतलब जोर ना जनाए, पूरे अपने कंट्रोल में ना कर ले, जैसे चीन में हो रहा है वैसा ना हो। अच्छी बात है, ये सुंदरता है भारत की। आपने बहुत अच्छी बात कर रही है, एक दो मैं सवाल में खत्म करूंगा। होर्डिंग लगे हुए उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में, जिसपे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 स्टेट बन गया है। क्या लगता है, सच में बन गया है क्या? देखिए, बात उतनी करनी चाहिए जितनी जायज़ हो। मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ स्टेट अच्छा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक कोई पौधा लगाया तुरंत मुझे फल देने लगे, तो ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है? तो वो नहीं होगा। और हमने पुरानी सरकारों से भी नहीं सवाल किया। और बात है अच्छे बुरे की, तो ये आप सोच लीजिए, अमेरिका में भी लोगों ने तारीफ की है मोदी योगी जी के काम की, और रूस ने भी की है। आपको मैं बता दूं, भारत का ठीक है, अमेरिका के और यूरोप के लोग तारीफ किए, लेकिन वहाँ के लोग यहाँ पे नहीं आए थे। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। हाँ। उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्या वहाँ से गुंडाई खत्म हो गया है? क्या वहाँ महिलाएं सुरक्षित है? इस मुद्दे को बताएं। देखिए, मैं आपको बताऊं, गुंडाई कहीं खत्म नहीं होती है जब तक आम आदमी सामने नहीं आता है। सरकार गुंडों को खत्म नहीं कर सकती है। कोई हमें डराता है, हम सहम जाते हैं। हम अपनी बेटियों को, भाइयों को समझाते हैं कि लड़ो नहीं, क्योंकि वो बाहुबल नेता है। हम क्यों समझा रहे हैं? हम कहते हैं कि हम आप एक महिला है, क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है? देखिए, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है महिलाएं भारत में कहीं पे भी सेफ नहीं है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कड़ा कानून बनना चाहिए। देखिए, मैं मानती हूँ कि कड़ा कानून बनना चाहिए, जैसे सऊदी अरब में है, ठीक है? लोगों को सोचना चाहिए। लोग लड़कियों को कपड़े से जज ना करें। अगर कोई आपका बेटा भी कहता है ना कि वाह क्या लड़की जा रही है, तो हमें उनको कहना चाहिए, बेटा जी, लड़की अगर बिना कपड़ों के भी जाए ना, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले बीजेपी के एक मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, उन्होंने महिलाओं के कपड़े को लेकर उन्होंने बयान दिया था। क्या कहेंगे? अभी जो रिसेंटली गोवा में केस हुआ है, नहीं, वो तीरथ सिंह रावत जो थे उत्तराखंड के, हाँ, तो त्यागपत्र उन्होंने दे दिया, लेकिन उन्होंने बयान दिया था फटी जींस को लेकर। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ, नेता कोई भी हो, हमें माता पिता मंजूर है, मगर जो माता पिता हमारे लिए गलत डिसीजन लें, तो वो माता पिता नहीं हो सकते हैं, ठीक है? ये गीता का भी ज्ञान है कि जो गलत करता है उसके विरुद्ध, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर किसी राज्य में वहाँ का मुख्यमंत्री ऐसे गैर जिम्मेदार बयान दे रहा है, तो हम लोगों को उसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। चलिए, अंत में आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाला है, क्या उत्तर प्रदेश में फिर से योगी जी आएंगे या सत्ता परिवर्तन होने वाला है? देखिए, मैं आपको बताऊंगी सीरियसली, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, लोग कहते हैं कि योगी ने काम नहीं किया। मैं कहती हूँ महिलाओं के लिए काम किया है योगी ने। बाथरूम बनवाए, शौचालय, ताकि स्त्रियां बाहर ना जाएं। उन्होंने लड़कियों के बारे में सोचा। शिक्षा, मुझे लगता है योगी जी के आने से शिक्षा काफी अच्छी हुई है। और गुंडा, 2 साल से स्कूल बंद है, कॉलेज बंद। अब मैं ये बात बोलती, ये सवाल तो आपको कोरोना से पूछना चाहिए कि आप जाते क्यों नहीं, और ये सवाल कोरोना कंट्रोल करना चाहिए ना कोरोना को। एक बात बताइए, हम अपने घर में जितनी रोटी हमें खानी है, आपको बता दूं, इंडिया सबसे ज्यादा खाना वेस्ट करता है, ठीक है? एक रिपोर्ट के मुताबिक हमें जितनी रोटी खानी है हम उतनी नहीं लेते, हमें मिले ना दोबारा, इसलिए हम दूसरों का भी हिस्सा रख लेते हैं, ठीक है? तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।